अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 46। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर वानी की सिचुएशन ही अलग थी। एक तरफ उसके पापा की कंडीशन तो दूसरी तरफ उसे ये पता चलती है कि वंदना हॉस्पिटलाइज्ड है। क्यों, उसे अभी तक नहीं पता। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगी। वो वंदना को इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। अभी तो बस संभली थी कि उसके पापा की कंडीशन ठीक हुई है, इम्प्रूव और भी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ संभलने से पहले ही ये पता चलना कि वंदना कितनी बुरी हालात में है और वो चाहकर भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकती है। ना वो वहाँ जा सकती है और ना वो अपने पापा की यहाँ से हट सकती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रही थी। हेल्पलेस वाली फीलिंग ना बहुत घटिया वाली फीलिंग्स होती है, जहाँ पर आपको कुछ करना है लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। वानी भी बिल्कुल यही फील कर रही थी। उसे खुद पर गुस्सा बहुत आ रही थी, लेकिन क्या कर सकती है। वो इतना तो जानती थी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है जो अभी तक उसे बताई नहीं गई। सानिया समझाती है, बस थोड़ा सा सबर। उसके बाद जो वानी है वो डॉक्टर से बात वगैरह कर रही थी उसके पापा की चीज़ों में। डॉक्टर बहुत अच्छी बात कहती है कि वो बहुत स्पीडी से रिकवर कर रहे हैं, बहुत जल्द घर में ले जाया जा सकता है। थोड़ी तो तसल्ली होती है, लेकिन मन पूरी तरह से बेचैन वंदना के लिए। वो सानिया को बोलती है कि कृतिका को बोलना उसकी हर एक अपडेट देते रहे। सानिया बोलती है कि वो ऑलरेडी बोली हुई है, वो उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से करा रही है, सो तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो वंदना है उसकी कंडीशन अब भी वैसी ही थी। कृतिका उसकी ट्रीटमेंट तो कर रही थी। वंदना की आई बहुत रो रही थी। कृतिका उनको संभालती है कि देखिए आंटी, ऐसे रोने धोने से उसकी तबीयत तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ठीक हो जाएगी। जितनी मुझसे बन पा रही है मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बाकी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए थी। बेटी आपकी घर की है, मेरी तो बस दोस्त लगती है। इसके बारे में सब कुछ आप लोगों को पता थे, मुझे नहीं। आपकी बेटी कब खा रही है, कब नहीं सो रही है, कब परेशानी में, ये सारी चीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और अगर ये जानने के बावजूद भी अगर आपकी बेटी की ये हालत है तो आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। वंदना के बाबा बाहर इंतज़ार कर रहे थे। इधर कृतिका बाहर जाती ही वंदना के बाबा पूछते हैं कि हो गया सब कुछ, हम लेके जा सकते हैं इसे। जिस पर कृतिका बोलती कि अंकल ऐसा नहीं है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे 2 दिन यहाँ पे रखने पड़ेंगे। अरे ऐसे कैसे 2 दिन रखने पड़ेंगे? इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई है उसकी, वो बस 1-2 दिन खाना नहीं खाई है, उसके लिए ये हालत है और कुछ नहीं है। नाटक कर रही होगी दबाव डालने के लिए। ये बात सुनते ही कृतिका शॉक थी। भाई कोई बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे सोच सकता है कि वो बस दबाव डालने के लिए वो हॉस्पिटल की बेड में पड़ी है और वो नाटक कर रही है। कृतिका मतलब वो आगे क्या बोलेगी वो समझ नहीं पा रही थी। वो बस इतना बोलती कि अंकल, गुस्से की बात अलग है, लेकिन गुस्से में ये भूल जाना कि वो आपकी बेटी है, दिस इज़ नॉट राइट। अगर आप ही आपकी बेटी के बारे में ये सोचती हो तो हम तो गैर है, हमें आगे कुछ बोलनी नहीं है। एज ए डॉक्टर मैं अपनी पेशेंट की कंडीशन देख के आपको बस इतना कहूँगी कि उसकी हालत ठीक नहीं है, कम से कम 2 दिन उसे यहाँ पे रखनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे जितनी भी सारे फॉर्मेलिटीज़ है उसी हिसाब से चलने पड़ेंगे। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे इतनी लोग नहीं रह सकते, केवल एक जो कि शायद वंदना की आई रुकेंगी, आप लोग घर जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर रहने से अच्छा ही कि इन लोगों को बाहर की तरफ भेज ही दे। जितनी सोच है उस हिसाब से तो यही बेहतर है। कुछ देर तक तो वहाँ पर ये लोग ठहरते हैं। वंदना के बाबा वंदना की आई से बात करती तो वंदना की आई भी बोलती कि उसकी हालत सच में ठीक नहीं है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आप अपने गुस्से के यार में अपनी बेटी को देख नहीं पा रहे हो। इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें भी पता है इतना गुस्सा क्यों? वो जो चाह रही है वो हो ही नहीं सकते। तो फिर हम बैठ के समझाएंगे, हम
एक बार नहीं, बार बार समझाएंगे। जितनी बार वो नहीं समझेंगे हम उतनी बार समझाएंगे। हम माँ बाप है। हाँ तो समझाओ, समझा दो अपनी बेटी को कि जो चाहती है वो कभी हो नहीं सकता है। उस चीज़ को वो अपने मन से मिटा दे। हम चलते हैं। और वो लव को लेके और छोटा जो वंदना के भाई थे उसको लेके चले जाते हैं। इधर वंदना वो कुछ हद तक होश में थी, लेकिन मेडिसिन के असर से वो फिर भी बेहोश हो जाती है। देखते देखते रात बहुत हो जाता है। यह रात के 12:30 बजे तक वानी इंतज़ार कर रही थी कृतिका की अपडेट की, वंदना की, लेकिन कृतिका उसे फ़ोन नहीं करती है। अब वानी इतना इंतज़ार नहीं कर सकती थी। जैसे देखती है कि उसके पापा की मेडिसिन वगैरह सब कुछ दे दिए गए हैं और वो सो रहे हैं, उसी दौरान वो कॉल करती है कृतिका को। कृतिका रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ बोल, तू कहाँ पे है? हॉस्पिटल पे है क्या या घर चली गई? तभी कृतिका बोलती कि अरे यार, मैं हॉस्पिटल में ही रुकी हूँ वंदना के पास, डोंट वरी, मैं उसे छोड़ के नहीं गई घर। इतना तो ट्रस्ट तू मुझ पर रख सकती है। और रही बात, मैं कुछ कर रही थी जिसके लिए मैं तुझे कॉल नहीं कर पाई। वंदना की कंडीशन कुछ हद तक बेहतर है। कल के पूरा दिन वो यहाँ पे रुकेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। मैं उससे बात कर सकती हूँ क्या? नहीं, वो मेडिसिन के असर से शायद सो रही है। अच्छा ठीक है, तू एक बार दिखा देना मुझे, बस मैं फ़ोन में ही देख लूँगी। यार बेचैनी हो रही है। अब कृतिका तो इतना समझती है, तो वो एकदम से बोलती है चल ठीक है, कर तू वीडियो कॉल। वो वीडियो कॉल करती है, वो देखती है वंदना को, उसकी दिल रो पड़ती है यार। फ़ोन के उस पार वो अपनी वंदना को देख रही थी जो बेसुधी की हालत में थी। बस टच करना चाहती थी, उसकी फॉरहेड को छूना चाहती थी, उसकी बालों को सहलाना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन थी ही नहीं। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाती है। इतनी लाचारी उसे आज तक कभी फील नहीं हुई। इस समय उसे वंदना के पास होनी चाहिए, लेकिन समय का खेल तो देखो, वो चाहकर भी इस समय वो वंदना के पास नहीं हो सकती है। और थोड़ी ही देर में कृतिका एकदम से बोलती है कि चल मैं अब रखती हूँ, तू ज़्यादा मत सोचना, वक्त थोड़ा सा हार्ड है पर कोई वक्त नहीं, बुरी वक्त भी बीत जाएगी, बस एक दूसरे के साथ देना, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मैं सुबह बात करूँगी। तो सॉरी यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करने जा रही थी। तभी वानी बोलती कि नहीं, 1 मिनट मत कट कर कॉल, मुझे कुछ पूछनी है। तभी कृतिका बोलती कि क्या पूछनी है? मुझे पता है कि तू सानिया से बातचीत वगैरह करी है जो उसने मुझे नहीं बताई है, मुझे बस जाननी है उसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई है। मैं भी ना यार पापा के पीछे इतनी पागल हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे उससे प्रॉपर बात करनी चाहिए थी पर मुझसे नहीं हो पाई, मैं हैंडल नहीं कर पाई सिचुएशन, और उसी का नतीजा है कि आज वो हॉस्पिटल में है। मैं कैसे माफ़ करूंगी खुद को? तभी एकदम से कृतिका बोलती कि ओह हेलो, कहाँ पहुंच रही है तू? खुद की बात नहीं है वानी, तू बता ना उसकी ये हालत कैसी हुई? तुझे पता है, मुझे पक्का पता है, तू बता ना। कृतिका को समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त बताना सही होगी। फिर वो थोड़ी पॉज हो जाती है। वानी बोलती कि फॉर गॉड से कृतिका, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ये जानना ज़रूरी है। तभी कृतिका वो अपनी कैबिन पर जाती है और वो बोलने लगती है, एक्चुअली प्रॉब्लम तो जिस दिन तू निकल गई थी उसी दिन से स्टार्ट हुई थी। व्हाट? मतलब तू तो निकल गई, तू गई थी ना वंदना के घर उसको देने? हाँ तो तुम लोग टेरेस पे आखिरी गुड बाय बोल रहे थे? हाँ तो वहाँ पर शायद कुछ मोमेंट हुए थे। हाँ तो क्या? हाँ तो वो चीज़ वंदना के जो भाई है लव, वो देख लिया था और उसने कुछ पिक्चर ले लिया था जिससे वो वंदना को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था। वो दिन उसके 2 दिन बाद भी, और वंदना ने तुझे कॉल करने की बहुत कोशिश करी। उसी दिन वो मेरे घर भी आई थी जब उसे ये पता चली कि तू अचानक से निकल गई। ये बात सुन के वानी को मानो एक ज़ोरदार झटकी सी लगी।
वो बोलती कि व्हाट। हाँ, मुझे नहीं पता थी इन सब के बारे में। मुझे तो जब मैं वंदना के घर गई थी, जब वो बेहोश हो गई थी, उसके बाद ही पता चली ये सारी कंडीशन। तो तब से ये सिचुएशन हुई है। तो वो इसी प्रॉब्लम से, मतलब ये कंडीशन। तभी कृतिका बोलती कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। तो तू ये टुकड़ों में जोड़ के क्यों बोल रही है? सीधी बात बता ना। मैं पहले से परेशान हुई यार, ये आधा अधूरी बातें क्यों कह रही है? तभी एकदम से कृतिका बोलती कि तू पैनिक क्यों कर रही है? मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। पैनिक मत करना, आराम से सुन पहले। हाँ, तो ये सब हो रही थी, वो लब के बीच इसकी कुछ बहस वगैरह हुई, तो उसी दौरान लब ने शायद धमकाया कि वो उसके आई बाबा को बोल देंगे, और उसी दौरान ये बात बाहर आ गई। और वंदना की आई बाबा के सामने वंदना ने ये कह दिया कि वो तुझसे प्यार करती है। तो घर वाले के सामने ये बात आ चुकी है। तो वो वंदना के साथ जो भी चीज़ें हुई थी, उसके साथ जो भी ट्रीटमेंट वगैरह करे गए थे उसके बाबा के दौरान, वो सारी चीज़ कृतिका बताती है, जिसे सुनकर वानी स्तब्ध हो जाती है। वो कहाँ पर थी? वंदना के साथ इतनी चीज़ें हुई और उसे भनक तक नहीं लगी। इससे बुरी बात एक पार्टनर के लिए क्या हो सकती है? उसके आंखों से अपने आप आंसू गिर जाते हैं। कृतिका कुछ बोलने जाएगी, उसी पल वो कॉल को डिस्कनेक्ट करती है और वो उठती है, अपने पापा की वर्ड से एकदम से निकलती है, बाहर की साइड पे जाती है। पहले तो खुद को एक जोरदार चाटा को खुद ही को मारती है। वो क्यों नहीं समझ पाई? ऐसा क्या धुन में चली गई थी कि वंदना की कांपती हुई आवाज़ को भी वो नोट नहीं कर पाई। उसको एक क्षण के लिए लगी तो थी कई बार कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो उस चीज़ पर क्यों ध्यान नहीं दी? क्यों ध्यान नहीं दी? यही सवाल वो खुद से कर रही थी। वंदना तो उसकी प्यार थी ना, और अपनी प्यार के बारे में क्यों नहीं जान पाई वो? क्यों नहीं? यही सोचकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वंदना के लिए बहुत बुरी लग रही थी और खुद पर गुस्सा बहुत आ रही थी। सानिया को कुछ हद तक वानी की कंडीशन के बारे में पता था। इधर रात को उसी वक्त ही कृतिका उसे कॉल करके ये बता देती है कि वो वानी से बात करी है और सब कुछ बता दी। कृतिका को सानिया एकदम से बोली, पागल है क्या? बताने की क्या ज़रूरत थी? अरे वो जिद कर रही थी और कहीं ना कहीं उसका जानना भी ज़रूरी है। अरे यार, तूने क्या किया? वो वापस ही में वानी को कॉल करती है, पर उस वक्त वानी किसी की कॉल उठाती नहीं। लेकिन वानी इतना तो समझ रही थी कि खुद को कोसने से या खुद को तकलीफ पहुंचाने से उसकी करी हुई गलती सुधरी नहीं जाएगी। लेकिन इस हालत से वो कैसे बाहर आएगी और वो क्या करेगी, यही नहीं समझ पा रही थी। इधर देखते देखते वो रात बीत जाते। पूरी रात भर वानी बेचैन थी। बस यही दुआ कर सकती थी कि बस वंदना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सवेरे होते ही कृतिका वंदना के पास जाती है। वंदना जागी हुई थी और अपनी आई से कुछ हद तक बात कर रही थी। जैसी कृतिका को देखती है तो वंदना बोलती है कि हे, इतनी सुबह आप घर नहीं गई थी? तभी वंदना की आई बोलती कि नहीं, ये रात को बहुत बार तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें चेक करे है। तो वंदना बोलती कि पर क्यों? कृतिका बोलती कि तुम दोस्त हो इसीलिए। पर गलत बात है। अरे गलत और क्या सही, अभी बेटर लग रही है। वंदना सर हिला देती है। वंदना एकदम से पूछती है कि वो ठीक है? कृतिका बोलती है कि परेशान है। आई थिंक थोड़ी सी उसे बुरी लग गई है कि उसने बहुत सारी चीज़ मिस कर दी है, बट ठीक है, ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। तो फिर बताइए क्यों? मना करी थी ना, कुछ मत बताइए। तो क्यों बताई? वो गिल्ट में चली जाएंगी ना कि वो होते हुए भी मेरे साथ ये सब कुछ आपको नहीं बतानी चाहिए थी। आपको नहीं पता, वो कुछ बोलेंगी नहीं, पर उनको बहुत हर्ट हुई होगी, गुस्सा आई होगी उनको खुद के लिए। तभी कृतिका बोलती कि कूल डाउन। अब वो कुछ हद तक तो समझ गई होगी, तुम शांत हो जाओ।
वंदना की आई ये बात सुन रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। वहाँ पर उसे एक इंजेक्शन दिए जाते हैं और तभी बोले जाते हैं कि तबीयत अब बेहतर तो हो गई है पर आई थिंक तुम्हें आज भी यहाँ पे रुकनी चाहिए। जिस पर वंदना बोलती कि नहीं, मुझे घर जानी है, मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है। जिस पर कृतिका बोलती कि हर पेशेंट यही कहते हैं कि हॉस्पिटल में उनको अच्छे नहीं लगते। देखो हमें भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे रुकवाने की। वंदना बोलती है कि मुझे अच्छी लग रही है, अब मैं ठीक हूँ। तभी कृतिका बोलती है देखते हैं दोपहर तक। तो वो जो वंदना की आई थी वो बोलती है कि वो इसको कुछ खिला सकती हूँ क्या। कृतिका बोलती है कि हाँ, थोड़ा सा जूस वगैरह और सूप पिला सकते हैं फ़िलहाल। वंदना की आई सुन के बोलती है कि ठीक है, और वो बाहर जाती है। इधर जो है कृतिका बैठती है वंदना के पास और उसकी हाथ पकड़ती है, बोलती है कि आगे क्या सोची है। वंदना की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं उनको भुला नहीं सकती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और ना ही मेरे आई बाबा को छोड़ सकती हूँ। मुझे 2 ऑप्शन पकड़ा दी गई, या तो वो या तो ये। बीच में मैं क्या करूँ। मैं दोनों को ही मना नहीं कर सकती कि दोनों के बीच किसी एक को मैं चूज नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ। जिस पर कृतिका बोलती कि वंदना अपने आई बाबा से बात करो, उनको समझाओ। पर वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कैसे समझाऊं मैं। देखो जितना हो सके समझाने की कोशिश करो। और फिलहाल अगर देखो, मैं तो यही कहूँगी कि फ़िलहाल कुछ दिन तक उनके सामने वानी से बातचीत वगैरह मत करो। थोड़ा सा कुछ दिन के लिए सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होने दो, फिर आराम से बैठ के उनको समझाओ, देखो फिर क्या होती है। अचानक से कोई स्टेप लेने की कोशिश मत करना, इससे हालात और बिगड़ेगी। रही बात वानी की सिचुएशन, तो उसकी सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं है। जब तक ना उसके पापा को घर लिए जाते हैं तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है। आगे हालात के ऊपर छोड़ दो। वानी भी हामी भरती है। इधर 8 बजे ही कृतिका के मोबाइल पर वानी की कॉल आ जाती है, वो भी वीडियो कॉल। कृतिका भी वहाँ पर बैठी हुई थी। वो वंदना को दिखाती है, लो आ गई कॉल, एंड आई एम डैम श्योर ये कॉल तुम्हारे लिए आई है। एक काम करो, तुम थोड़ी सी बात करो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। वो फ़ोन पकड़ा देती है वंदना को। वंदना रिसीव करती है। इधर वानी जैसी ही वंदना के चेहरे को देखती है तो मानो उसकी दिल की हालात तो ठीक नहीं थी, पर वो फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रखती है ताकि वंदना को तकलीफ ना हो। और वो बोलती कि तुम ठीक हो ना। हाँ, ज़्यादा ख़राब है क्या तबीयत। हाँ, बेटर नहीं लग रही है तो डिस्कनेक्ट कर दो ना। मैं तो कृतिका को कॉल करी थी, तुम उसकी फ़ोन। तभी वंदना बोलती कि क्या हो गई है। नहीं वो कुछ नहीं हुआ, वो तुम ठीक हो ना। रोना है आपको। नहीं मैं रो नहीं रही हूँ। तो फिर ऐसे बात क्यों कर रहे हैं आप। आई नो आपको तकलीफ़ हो रही है। वानी बोलती है नहीं वो ठीक है ना, बस तुम ठीक हो ना, बस ये बताओ। आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू ना। मैं ना तुम्हारी लायक हुई नहीं, और ना ही मैं एक अच्छी पार्टनर हूँ। मैं अपनी पार्टनर की इतनी बुरी हालत में उसके साथ ही नहीं दे पाई यार, इतनी बुरी। तभी एकदम से वंदना बोलती कि खबरदार ऐसे बोलने की हिम्मत भी मत करिए। आपसे बेहतर पार्टनर इस दुनिया में है ही नहीं। वो पार्टनर जो बिन कहे मेरे सारे दुख को, दर्द को समझ जाती है। वो पार्टनर जिनको मैं कभी कुछ चीज़ के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखती है, वो हमेशा मेरी चाहतों का ख्याल रखती है। आप वो पार्टनर हो तो आपका हक नहीं बनती आप मेरे पार्टनर के बारे में ऐसे बात करें। मैं ज़रा सा भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। पर मैं तो गलत हूँ ना। मैं तुम्हें जब मेरी ज़रूरत थी मैं नहीं खड़ी हो पाई तुम्हारे लिए। वो हालात थे,
जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ी मैं भी नहीं खड़ी हो पाई आपके साथ। मुझे भी नहीं पता थी कि अंकल के क्या कंडीशन है। अगर पास में होती तो शायद मैं जाती ना। मैं भी तो दिखा जाए तो आपके साथ खड़ी नहीं हो पाई, पर तुम्हें तो पता ही नहीं थी। आपको कहाँ पता थी? सच में मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। वानी की आंखें लाल हो जाती है। वंदना के भी। अल्फाज कम थे दोनों के दरमियान, लेकिन एहसास हद से ज़्यादा। वानी स्क्रीन को अपने हाथों से छू रही थी। उसे दर्द तो हो रही थी सिचुएशन को, पर क्या कर सकती है। वो बोलती है कि प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ ना। वंदना बोलती कि मैं ठीक हो गई हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत इधर उधर हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको देख ली तो और भी ज़्यादा ठीक हो गई। तुम्हारी मुँह से ऐसे बातें अच्छी नहीं लगते तुम। तभी वंदना थोड़ी सी मुस्कुराती है। कहते हैं ना, दर्द में भी मुस्कुराना, बिल्कुल वही सीन थी। तभी वहाँ पर वंदना की आई आती है। वंदना की आई आती है। वंदना एकदम से फ़ोन छुपाने की कोशिश करती है, तो वंदना की आई बोलती कि कर ही लो बात। वो आके एक साइड पे बैठती है। वानी एकदम से बोलती कि एक बार फ़ोन उनकी तरफ, तो मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन वंदना मना कर देती है कि नहीं, हम बाद में बात करेंगे, शायद दोपहर तक मुझे डिस्चार्ज मिल जाए तो हम बाद में बात करेंगे। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी इस हालात में और कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस सिर्फ वक्त का इंतज़ार है। इधर वो सुबह होते होते ही लगभग 9-10 बजे वो डॉक्टर से बात करती है उसके पापा के लिए। सानिया भी आ पड़ती है। वो खासकर इसलिए आती है कि वानी ठीक तो होगी ना, तो देखती है कि हाँ वो ठीक है। डॉक्टर से बात वगैरह करके कि अगर उनकी कंडीशन बेहतर है तो ये लोग घर ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर भी उसमें कुछ देखते हैं अच्छे से और वो बोल देते हैं कि हाँ लेके जा सकते हैं आप लोग घर। बस वानी को यही चाहिए थी। अब वो पूरी तैयारी करती है अपने पापा को घर ले जाने की, और वही होती है। यहाँ पर 1 बजे तक वो अपने पापा को डिस्चार्ज करा के घर लेके जाते हैं। उसके पापा प्रॉपर तो नहीं बोल सकते, पर हाँ ठीक थे कुछ हद तक। अब वो कोई भी सीरियस फिलहाल बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत सारे सवाल तो थे उसके मन में। और वो अपने कमरे में जाती है, अच्छे से फ्रेश होती है और फिर आती है और कृतिका को कॉल करती है कि वंदना की कंडीशन। कृतिका बोलती कि उसको डिस्चार्ज करा रहे हैं, सब ठीक है। इतनी ही तसल्ली उसे होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो वंदना है वो उसको डिस्चार्ज मिल जाते हैं 2 बजे तक। तो उसके बाबा भी आ चुके थे और ये लोग लगभग 3 बजे तक वहाँ से चले जाते हैं, घर लेके जाते हैं। उस वक्त तो वंदना के बाबा उसे कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वंदना के आई ने उनसे रिक्वेस्ट करे है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फ़िलहाल इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत बेहतर होने दीजिए, फिर हम उसको बैठा के समझाएंगे। ऐसी ही होती है। वंदना घर जाती है। जैसे ही वंदना घर जाती है, कमरे में उसकी आई बैठी हुई थी और वो बोलती कि देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि ऐसे होता है नहीं होता है, कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं चाहते ये ऐसा रिश्ता हो, ये कभी नहीं मानेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर अगर तुम्हारी बाबा नहीं चाहते हैं तो हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। बाकी तुम समझदार हो। वंदना अपनी आई को बोलती कि हाई मैं उनको भुला नहीं सकती हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे, वो ये सब नहीं समझेंगे। आप समझाइए ना। क्या तुम्हें लगती है कि तुम्हारे बाबा मेरे सुनेंगे? क्या मैंने उनको समझाने की कोशिश नहीं करी? हाई प्यार तो प्यार है ना। लेकिन इस बारे में वंदना की आई कोई भी बात करना नहीं चाहती थी। वो बस इतना बोलती थी है कि देखो बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और
मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे कारण या हमारे कारण हम अपना बेटी खो दें या तुम अपने आई बाबा को। ये बोल के वो कमरे से चली जाती है। इधर वानी की कॉल आती है वंदना के पास। वंदना कॉल रिसीव करती है। वो सोची तो थी कि वो कुछ समझने नहीं देगी वानी को। वानी जैसी हेलो बोलती है, वंदना की हेलो से वो समझ जाती है क्या हुआ। वो तुरंत वीडियो कॉल करती है। वंदना रिसीव करती है। पूरा चेहरा मुरझाई हुई थी। वानी अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी। वंदना बोलती कि घर चले गए आप? हाँ, पापा को घर लेके आए। तुम बताओ, तुम ठीक हो? दवाई वगैरह ठीक से दिए है ना? हाँ, देखो टाइम टू टाइम दवाई लेनी है, खाना वगैरह ठीक से खानी है। मुझे पता है कि वक्त थोड़ी बुरी जा रही है, पर कोई ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये वक्त भी हम पार कर लेंगे। मुझे बस कुछ टाइम दो। मैं यहाँ की सिचुएशन थोड़ी ठीक होती मैं तुम्हारे पास आऊँ। जिस पर वंदना बोलती कि नहीं। वानी बोलती कि क्या नहीं? आप यहाँ पे नहीं आएंगे। पर क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरे आई बाबा आपको जलील करें, आपको कोई ऐसी बात बोल दे जिससे मुझे तकलीफ़ होगी। मैं नहीं सह पाऊंगी कि वो आपको कुछ भी कहे। वानी बोलती कि पर ऐसे सल्यूशन नहीं आएंगे वंदना, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, और बात करने के लिए मुझे उनके सामने जाने पड़ेंगे। मैं उनको समझाने के लिए भी तो सामने जानी पड़ेगी ना। वो बात की बात है, फिलहाल समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग नहीं समझेंगे। तो नहीं समझेंगे तो क्या? वंदना चुप हो जाती है। वानी बोलती कि वंदना बेबी, क्या आगे तो बोलो। ये मत बोलना कि हम आगे नहीं बढ़ सकते या ये इस रिश्तों को, ये बोल ही रही थी कि वंदना बोलती कि आगे की वर्ड यूज़ मत करना, वो मैं ले नहीं पाऊंगी। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। तो फिर अगर हम बात नहीं करेंगे तो उनको कैसे समझाएंगे? अभी हालात ऐसे नहीं है कि वो लोग समझें। फिलहाल कुछ दिन हम थोड़ा कम बात करते हैं। वानी बोलती कि कम बात करते हैं मतलब? मैं हाई बाबा को फ़िलहाल के लिए ये बोलती हूँ कि मैं आपसे बातचीत वगैरह नहीं कर रही हूँ। क्या मतलब है इसका वंदना? मतलब ये कि बस उनको कह रही हूँ, बाकी मैं आपको कॉल कर लूँगी मेरे वक्त पर। वानी चुप थी, उसे नहीं समझ आ रही थी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वंदना की चीज़ों को भी समझ रही थी। वानी तो कुछ और ही सोच रही थी अपने हिसाब से, और उस वक्त वो चुप कर जाती है। वंदना कुछ देर तक उससे बात करती है और उसके बाद वो बोलती कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, मैं आपको रात को कॉल करूँगी। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करती है। वंदना उठती है और वो हॉल में जाती है जहाँ पर उसकी आई बाबा बात कर रही है। वो जाती है और उनके सामने बैठती है। उसके बाबा उसे अब भी गुस्से में देखती है। क्या कहने आई हो? और अगर अपनी वही बात में अड़ी हो तो उठ के चली जाओ। बाबा आई, मैं आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं वानी जी से बातचीत नहीं करूं? हाँ, यही चाहते हैं। उससे कोई रिश्ता नहीं रख पाओगे तुम, और अगर ये कर ले तो आप खुश हो जाओगे। उसके बाबा बोलते कि खुश होने की क्या बात है, जो चीज़ सही नहीं है वो सही नहीं है, इसमें खुशी की क्या बात है? हम माँ बाप हैं, हमारे फ़र्ज़ बनते हैं कि तुम अगर कोई गलत राह पे चले जाओ तो वहाँ से तुम्हें खींच के ले आना, जिम्मेदारी है हमारी। ठीक है, मैं उनसे बातचीत नहीं करूँगी। और यही बोलते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या उसके बाबा इस बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे कि वाकई में वो बात नहीं करेंगी?
जो ये बार बार बोल रही थी कि उसके लिए ये आसान नहीं होगी, और वो अचानक आके ये बोल रही है कि नहीं करेगी, तो क्या ये विश्वास के लायक थे? उसके बाबा उसकी आई को बोलते हैं कि नज़र रखना इस पे, क्या पता हमें थोड़ी देर के लिए गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हालात में बच्चे भी बदल जाते हैं। ये बोलते हुए वो अपनी दुकान पर चले जाते हैं। वंदना की आई उसके पास जाती, उससे बात करती है। वंदना अपनी आई से कभी झूठ नहीं बोलती, और वो बोलती है कि आई, पूरी तरह से मैं उनको कभी भुला नहीं पाऊंगी, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। मैं उनसे बातचीत थोड़ी बहुत करूंगी। बाबा के सामने बोली, क्योंकि बस हालात कुछ हद तक ठीक हो पाए, और अगर आपको ये बाबा को कहनी है तो आप कह सकती हो, लेकिन मैं बातचीत टोटली बंद नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए आसान नहीं है और ना ही मुमकिन। और तुम्हारी ये करने से क्या तुम्हारी बाबा को नहीं पता चलेंगे? वंदना कुछ नहीं कहती है। तुम्हारी बाबा तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। इस बारे में वंदना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। वो बस चुप से अपने बेड पर लेट जाती है, दूसरी तरफ फेस करके उसकी आई वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ वानी वो बैठ के सोच रही थी कि वो एक बार वंदना की आई बाबा से बात करे। परेशान थी तो उसकी मम्मी उसके पास आती है। बहुत दिन से वो अपनी बेटी को प्रॉपर देख भी नहीं पाई, हालात ऐसी थी कि कौन किसको देखे। वो आती ही उसके साइड में बैठती, उसके सर पे सहलाती है। वो अपनी मम्मी के कंधे पर सर रखती है। कुछ नहीं बोलती वानी, और ना ही अब वानी की मम्मी उससे कुछ पूछती है। कुछ देर तक वानी ऐसी ही थी। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे आगे की सिचुएशन में क्या नज़र आएंगी। क्या वानी कुछ ऐसा कर पाएगी जिससे वंदना की आई बाबा मान जाए, या वंदना कोई गलत कदम तो ना उठा ले? शायद ये कोई परीक्षा है दोनों की। जानेंगे आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।